आज का हमारा टॉपिक है सेकंड यूनिट, फर्स्ट बुक की सेकंड यूनिट। उसमें है प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो प्रीनेटल डेवलपमेंट सेकंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है। इसमें 2 पॉइंट है, एक प्रीनेटल डेवलपमेंट, एक न्यूनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है जन्मपूर्ण विकास। तो जन्मपूर्ण विकास क्या होता है? जन्मपूर्ण विकास वह विकास है जो गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक होता है। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है और जब तक 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है और बच्चा जब जन्म लेता है, उस वक्त को जन्मपूर्ण विकास कहते हैं। यह 40 सप्ताह 9 महीने के दौरान भ्रूण लगातार बदलता है। मतलब जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसके पहले पेट में अंदर यूट्रस में पहले खून का लुथड़ा बनता है, उसके बाद गोश्त बन जाता है, उसके बाद फिर हम लोग बनना स्टार्ट होते हैं। हमारे कान, दिल, हाथ, जो ये बदलाव हमारे अंदर आते हैं, हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट लेते हैं, हमारा ब्रेन बनता है, तो उस चीज़ को लगातार बदलता है। ठीक है, 9 महीने के दौरान भ्रूण लगातार बदलता है, इसका मतलब ये है। तो इसकी डेफिनेशन इतनी ही है, यह वह विकास है जो गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक होता है। यह 40 सप्ताह 9 महीने के दौरान भ्रूण लगातार बदलता है। भ्रूण मतलब जो हम होते हैं पेट में। उसके बाद इसकी स्टेजेस है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, जन्मपूर्ण विकास के चरण। ठीक है, तो पहला चरण 0 से 2 सप्ताह तक का होता है, जिसमें गर्भधान के बाद का समय युग्मज बनता है। मतलब जब इंसान सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन जब उसकी निकलती है, मतलब ठीक है, उसका एग्स का और स्पर्म का मिलान होता है ना, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। तो सबसे पहले ज़ियोट बनता है। उसके बाद कोशिकाएं तेज़ी से बढ़ती हैं। युग्मज गर्भिका नली से होते हुए गर्भाशय तक आता है। तो युग्मज मतलब स्पर्म जो है वो गर्भज नलिका जो फॉलोपियन ट्यूब है वो औरत के यूट्रस तक आता है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार में रोपण इम्प्लांटेशन होता है। मतलब वो दोनों एग्स और स्पर्म मिलते हैं। मुख्य बिंदु विकास की नींव इसी समय रखी जाती है। समझ में आ गया? जो प्रेग्नेंट जो ऐसे पहला चरण उसे बोलते हैं, जो हमारे प्रेगनेंसी की वो जो फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, गर्भाधान जो होता है कि एग्स आ रहे हैं, है ना, हमारी बॉडी ने सेक्स के टाइम एग्स थ्रू किए और मेल का स्पर्म अंदर हुआ। उसके बाद जो औरत के अंदर से एग्स निकलता है गर्भाशय नली के हेतु, वो स्पर्म पहुंचता है और वो एग रिलीज़ करती है। ठीक है, यूट्रस में। तो ऐसे पहला चरण होता है प्रेगनेंसी का। और सेकंड है इसका दूसरा चरण जो होता है वो होता है 3 से लेके 8 सप्ताह तक। ठीक है, जो पहला चरण है, दूसरा चरण है 3 से लेके, पहला चरण 0 से 2 तक और तीसरा चरण 3 से 8 सप्ताह तक। अब बच्चा भ्रूण कहलाता है, मतलब वो बन गया, खून हमारा जम गया। ठीक है, 3 हफ्तों में बन जाता है वो। ठीक है, हमारा जो पीरियड का खून होता है तो वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुख्य अंगों की बुनियाद बनती है। सबसे पहले दिल, हृदय, मस्तिष्क, ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, हाथ पैर की शुरुआत। दिल धड़कना शुरू करता है लगभग 4 सप्ताह में। यह चरण बहुत संवेदनशील है क्योंकि बच्चे के अंग विकसित हो रहे हैं। जो ये वक्त होता है इसमें बच्चे के पार्ट्स बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरे चरण में बच्चे के पार्ट्स बनते हैं। पार्ट्स का नाम याद कर सकते हो। ठीक है,
अब आता है तीसरा स्टेज इसका। तो तीसरा जो होता है वो 9 सप्ताह से जन्म तक, 9 सप्ताह से स्टार्ट होता है 9 महीने तक, लास्ट के 9 महीने तक। अब बच्चा भ्रूण गर्भस्थ शिशु कहलाता है, ठीक है। अब बच्चा बच्चा कहलाता है, क्योंकि जब बच्चा नहीं बनता है तो वो उसमें तुमने सुना होगा कि जब अबॉर्शन होता है तो उसमें कोई बच्चे का हाथ पैर नाक कुछ नहीं होते, ओनली वो एक ब्लड होता है जमा हुआ, ठीक है। लेकिन अब 9 सप्ताह के बाद वो उसके हाथ पैर और ये सब इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो गई होती है, तो इसलिए इसे गर्भस्थ शिशु कहलाते हैं, ठीक है। अभी अंग विकसित होकर काम करने लगते हैं, अंग विकसित हो गए हैं, बस उनका काम रह गया है, ठीक है। और बच्चा हिलना डुलना शुरू हो जा कर देता है, सुनने की क्षमता आती है, आखिरी महीनों में वज़न व शरीर की वृद्धि तेज़ होती है, ठीक है। अब इसके हमने ये तो पढ़ लिया इसके स्टेजेस क्या क्या हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट पॉइंट का ही, ये न्यूनेटल नहीं है, प्रीनेटल के बारे में ही है। अभी हम प्रीनेटल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हम प्रीनेटल, इस वीडियो में हम प्रीनेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट के बारे में, और सेकंड वीडियो में सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें है जन्म पूर्ण विकास के खतरे और जोखिम, ठीक है। जब हम प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो उसके क्या जोखिम है, क्या खतरे हैं, वो डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहली बात आती है जैविक जोखिम, ठीक है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, आनुवंशिक बीमारियां, लाइक तुम्हारी मम्मी को है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, उन्हें कोई बीमारी है, या फिर तुम्हारे कि उसका मेल पार्टनर है, ठीक है, उसे कोई बीमारी है तो वो बच्चे के अंदर आ सकती है, तो उसका बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। रक्त समूह अंगति, ठीक है। अब मतलब जो ब्लड है, जिस ब्लड से हम बनते हैं, उस ब्लड में कमी आ रही है ना, हमारे पीरियड ढंग से नहीं आ रहा है, तो इसमें ये बीमारी निकल सकती है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल जोखिम है, ठीक है। माँ की उम्र बहुत कम या बहुत ज़्यादा होना, अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपनी एज से पहले बेबी बॉर्न कर रही है, या फिर एक ऐसी लेडी है जो 40 साल से ज़्यादा हो गई है, उनके भी ज़्यादा खतरे रहते हैं। उसके बाद आता है सेकंड जोखिम, जो होता है पर्यावरण संबंधी जोखिम। तो उसमें क्या है, प्रदूषण, या फिर गंदा पानी पी लिया, या फिर रेडिएंस, है ना, जो आजकल बहुत है, ज़्यादा रेडिएंस चल रहे हैं, तो उससे भी खतरा आ सकता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है पोषण संबंधी जोखिम। अगर माँ खाएगी नहीं, बच्चे को आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की कमी, पर्याप्त खाना ना मिले, तो बच्चा बनेगा नहीं, है ना। तो अबॉर्शन भी हो सकता है, अगर उसे उसके बनने के लिए प्रोटीन न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, इंसान को अच्छे से खाना चाहिए। फोर्थ टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल, है दवाइयाँ और नशे का खतरा। लाइक आप प्रेग्नेंट हो गए हो, है ना, अब जो प्रेगनेंसी के बाद ही होता है, जो हम खा रहे हैं वही बच्चा खाता है, तो हमें हेल्दी चीज़ खानी चाहिए। अगर आप उसमें दवाइयाँ ले रहे हो नशीली, या फिर आप नशा कर रहे हो, तो डायरेक्ट बच्चे को खतरा देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिख रहा है शराब, धूम्रपान, नशीली दवाएं, गलत दवाइयाँ लेना, इससे बच्चे में कम वज़न, विकास में देर, मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। नशे नहीं करने चाहिए, तो इसमें नशे की भी जोखिम है। फिफ्थ टॉपिक आता है बीमारियां। तो अगर माँ के अंदर कोई बीमारियां हैं, जैसे कि रुबेला, HIV, डायबिटीज़, हाई BP, तो उसमें गर्भ में बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आपका बच्चा जो है आपके बच्चों को खतरा हो सकता है, या फिर उसके जैसे हाथ डेवलप्ड नहीं हुए, या फिर उसमें कोई कमी आई, तो वो इन डिसीज़ से हो सकता है। उसके बाद आता है तनाव। अगर माँ को कोई तनाव है, डिप्रेशन है, जैसे इसमें लिख रहा है माँ का अधिक तनाव, डिप्रेशन, बच्चे की वृद्धि धीमी हो सकती है। मतलब अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो बच्चे का जो माइंड है उसमें कोई कमी आ सकती है, ठीक है, और उसकी वो भी धीरे हो सकती है, ठीक है। हमारे सारे टॉपिक हो गए।
प्रीनेटल, ठीक है, बच्चे का जब उससे प्रेगनेंसी से जन्म होने तक का वक्त, उसके बाद इसकी स्टेजेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज, 3 स्टेजेस है इसकी, और इसके ये वो हैं, ये तो बहुत ईजी हैं, बस अगर आप इसके हेडलाइन भी याद कर लोगी ना तो आप इसे मन से बना के आ सकते हो। साइकोलॉजी से ईजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। चलो सेकंड टॉपिक करेंगे बाद में।